अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल वेदर जो कि आजकल कराची का बहुत अच्छा हुआ है। मई जून वर टफ़, एक्सट्रीमली टफ़। आई थिंक हीट वेव्स काफ़ी नेक्स्ट लेवल गई थी, बट अब काफ़ी मज़े का मौसम हुआ है। एटलीस्ट पिछले कुछ 10-12 दिन से तो क्लाउडी है और अच्छा सीन है। सो खैर एनीवेज़ वाज हियर फॉर नमाज। अभी आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है ना, वो है सिक्योरिटी के हवाले से। कुछ 1-2 क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, जैसे कि कुछ ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे अगर घर बना के, मतलब हमारा आना जाना साल में 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है, 1 महीने के लिए आ रहे हैं, 4 महीने के लिए आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे घर बना के छोड़ा जा सकता है? और अगर छोड़ा जा सकता है तो कौन कौन से इक़दामात हैं जो कि लेने चाहिए, और कुछ सिक्योरिटी की सिचुएशंस को कैसे रखते हैं। सो खैर आई जस्ट गो टू अ पार्क में बैठते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। ऑलराइट, सो ये करीबी पार्क है। वैसे अब तो इधर स्पोर्ट्स सिटी वाले इलाके में भी बहुत सारे पार्क्स हो गए हैं। पहले तो ये सारा एरिया खाली था, कुछ शायद व्लॉग्स में भी उस तरीके से आया हुआ, बट इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क नॉनदलेस। राइड साइड्स इन्होंने नहीं लगाई, आई थिंक बच्चों की स्लाइड्स लगा देनी चाहिए थी, बट दैट वाज गुड। ये मेरा पुराना एरिया, पुराना घर जहाँ पे था स्पोर्ट्स सिटी का, एंड ये सारे फ्रूट फार्म्स हैं। सो एनीवेज़ ये तो खैर मामला चलते रहते हैं। ऑलराइट, सो सिक्योरिटी सिचुएशन। अच्छा, सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर जैसे ये सवाल आता है कि बहरिया की सिक्योरिटी कैसी है, क्या मामलात हैं यहाँ पे। चोरी डकैती की वारदातों के सुनने में आता रहता है, कभी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ होता है, कभी कोई चीज़। तो सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, बहरिया टाउन कराची की सिक्योरिटी, मतलब मेरी नज़र में कराची के 99% एरियाज से लाख गुना बेहतर है, ठीक है। लेकिन दैट बीइंग सेड, जन्नत नहीं है। मतलब जन्नत से मुराद कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फरिश्ते घूम रहे हैं और कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के अपने रिस्पॉन्सेज, अपनी चीज़ें, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें हमारी पुलिस की सूरत में उन चीज़ों में मिला हुआ है ना, उससे तो 1 करोड़ 1 अरब, मतलब वो फिगर्स ही नहीं है ऐसे कि आप बता सकें उस चीज़ में कि यहाँ की सिचुएशन कितनी बेहतर है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, चीज़ें, तो जो एक बेसिक सिविक ड्यूटीज़ होती हैं ना, या एक मतलब जो एक नॉर्मल इंसान को जितनी लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, वो तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नॉट ओनली सिर्फ है बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब दूसरी चीज़ जो कि ज़ाहिर ज़हन में रखनी होती है वो ये कि एक तो ठीक है सिक्योरिटी बहरिया की तरफ से है, कैमरास लगे हुए हैं, पेट्रोलिंग होती है, चीज़ें होती हैं, मतलब 100% वही बात जन्नत लेवल के ऊपर नहीं, या कोई FBI CIA लेवल के ऊपर नहीं, एक नॉर्मल हमारे मुल्क के अंदर कराची जैसे शहर में रहते हुए जिस लेवल की मिल रही है वो अपनी जगह। दूसरा ख्याल थोड़ा सा हमने खुद रखना होता है, किस सेंस में। अब मतलब अगर रात के 3-4 बजे आप किसी सुनसान इलाके के अंदर जाके वॉक कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, तो हो सकता है आपके पास चांसेस ऐसे हो जाएं कि आपकी वारदात हो जाए। इसी के साथ साथ जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स जिसकी वजह से चोरियां हुई हैं अभी तक बहरिया के अंदर, क्योंकि देखो बहरिया में डकैती वाला मामला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, मतलब इन द सेंस कि कोई भी बंदा या कोई भी गैंग एक घुस के आपके घर के अंदर चोरी नहीं करती। एटलीस्ट अभी तक ऐसा कोई सिनारियो नहीं हुआ। जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है, वो इंटरनल ख़बर की बेसिस के ऊपर हुआ है। मतलब किसी की कोई मासी इन्वॉल्व होती है, किसी का कोई ड्राइवर इन्वॉल्व होता है, किसी के कोई इन्वॉल्व होता है कुछ, तो मतलब जब तक अंदर से एक ख़बर नहीं जाती तब तक ऐसी चीज़ नहीं होती। अभी तक जितनी भी सिचुएशंस मैंने देखी हैं या जितने लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, उसके अंदर ये है कि भाई 6-7 लोग अंदर घुस गए, बाद में पता क्या चला कि ड्राइवर इन्वॉल्व था, फिर इसी तरीके से दूसरी कोई चीज़ हुई, पता चला मासी इन्वॉल्व थी। तो पहले तो मेरे ये नहीं समझ आती कि कोई इंसान अपने ड्राइवर और अपनी मासी और उन चीज़ों के सामने अपने फाइनेंशियल्स को इतना क्यों डिस्कस करता है, पहली चीज़। दूसरा, भाई इतने पैसे, इतना गोल्ड, इतनी चीज़ें घर में रख क्यों रहे हो। मतलब चोरियां जब हुई तो उसके अंदर मामला क्या है, भाई करोड़ रुपए कैश में रखे हुए थे। यार कौन बेवकूफ़ रखता है ये चीज़, पता नहीं। मैं तो 50,000 रुपये भी नहीं रख रहा होता कैश के अंदर, हर चीज़ ऑनलाइन ही उस चीज़ को चला रहे होते हैं। तो अब इस टाइप की आपकी चीज़ें हैं और ऐसी ख़बर आप
आपकी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो लीक हुई होगी कि भाई 1 करोड़ रुपए कैश आ रहे हैं आपके घर के अंदर रखा हुआ, तो फिर तो ऑब्वियसली आपको तो बल्कि ज़्यादा चौकन्ना होना चाहिए रादर देन के चौकन्ना ज़्यादा होते। क्या किया जो पुरानी स्टोरीज थी लोगों ने कि वो घर छोड़ के इस्लामाबाद चले गए ज़रा घूमने फिरने और वापस आए तो पता चला घर के ताले टूटे हुए थे, चीज़ें हुई हुई थी और वो 1 करोड़ रुपए कैश गायब हो गया। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं है इन डिटेल्स के ऊपर तो हम नहीं जा सकते। हम ये देख सकते हैं कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो फर्स्टली हम सबसे पहले बात करेंगे जो बहरिया के बने हुए विलास हैं, जैसे ये वाले विलास हो गए जिसमें मैं रहता हूँ, वो वाले विलास हो गए। इनकी सिक्योरिटी तो बहुत थर्ड क्लास है क्योंकि ये ओपन है एज़ यू कैन सी कि यहाँ से कोई बाउंड्री नहीं है। अब जब बाउंड्री नहीं है ना तो फिर तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी साइड से आ सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। इधर का सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन ग्रिल है और कैमरा है। ग्रिल डिटरेंट है, कैमरा होने के बाद की वारदात का है। तो मतलब दोनों के ऊपर इस लेवल की सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती ये जो बहरिया के बने हुए विलास हैं या जिनके अंदर मैं रहता हूँ वो वाले जो हो गए। इधर तो अल्लाह ही हाफिज़ है और बहरिया भी कुछ ख़ास इन पे नहीं करने देता कि अगर हम फ्रंट के ऊपर कोई ग्रिल लगाना चाहें या कुछ मामलात करना है। तो जो लोगों ने जिस तरीके से बनाया है वो क्या है कि मतलब दरवाज़े के पीछे एक पूरा बड़ा सा ग्रिल लगा दी, जो स्पोर्ट्स सिटी की पीछे वाली जो खिड़कियां हैं वहाँ पूरी बड़ी बड़ी ग्रिल्स लग गई। तो इस टाइप की 2-4 चीज़ें करने से आपका ये वाले जो विलास हैं या ये सब हैं ये प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब पूरे तरीके से नहीं फिर भी हो जाता है। अब आ जाते हैं जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड विलास हैं। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड विलास क्योंकि बाउंड्री के अंदर होता है और आप का कंट्रोल है कि आप उस बाउंड्री में क्या कर सकते हैं क्या नहीं, सॉरी मक्खी पीछे लगी हुई है, तो आपके हाथ में होता है। और उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, देखिए 4 होंगे शायद, लेकिन पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रिल्स। ऑब्वियसली ग्रिल्स में भी वेरिएशंस होती हैं, 4 सूद की भी है, 3 सूद की भी है, पाइप की भी है, मतलब आप जितने पैसे खर्च करना चाह रहे हैं। और इसमें भी मसला ये होता है कि लोग पैसे शायद 4 सूद के दे रहे होते हैं लेकिन जो उनका वेंडर होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 3 सूद लगा देता है या पाइप लगा देता है। तो इसका भी ख्याल रखना है। उसको चेक करने का तरीका होता है उसका डायमीटर देखना होता है और जो भी उसका डाया होता है ना उस बेसिस के ऊपर उसमें डिसीजंस आते हैं। फिर दूसरा तरीका है वो है इलेक्ट्रिक फेंसेस। नाउ आई थिंक कि इसके अंदर बहरिया ने एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया और लोगों को इलेक्ट्रिक फेंसेस अलाउ किया। पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब बाउंड्री के ऊपर बार्ब्ड वायर्स भी नहीं लगा सकते थे, कुछ लोगों ने लगाई तो इन लोगों ने उतरवा दिया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक फेंसेस अलाउ किए हैं। इलेक्ट्रिक फेंसेस एक बहुत बेहतरीन डेटरेंट है, चाहे 125 गज़ हो, 250 गज़ हो, 500 गज़ हो। अच्छा बाय द वे डॉगी की वुफ़ करने की आवाज़ आ रही है और यही वो वजूहत हैं कि जिस वजह से पेट्स को संभालना चाहिए लेकिन इनके ओनर्स संभालेंगे नहीं और बेचारे सारे मोहल्ले वाले तंग होते रहेंगे और जितने भी डॉग लवर्स हैं वो आ जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। तो सही है, चलो इस टॉपिक के ऊपर बाद में बात करेंगे। सो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फेंसेस। सो इलेक्ट्रिक फेंसेस जो बहरिया ने अलाउ किया है ऑप्शन 125 to 272 500 1000 ऑनवर्ड्स, ये आई थिंक सबसे बेहतरीन डेटरेंट है और सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जो कि एक तरीके से प्रोटेक्शन देती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि देखो बहरिया में डकैती नहीं होती, मतलब अभी तक नहीं होती, कम होती है। मतलब ऐसी कोई गैंग्स नहीं घूम रही जो घरों में घुस जाएंगी आके इस तरीके से, वही बात इंटरनल मुखबरी पे होती है, वैसे नहीं होती। तो जब डकैती नहीं होती ना तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ग्रिल्स हो गई, ये फेंसेस हो गई, CCTV कैमरा हो गया, उसके ऊपर आता हूँ, ये डिटरेंट्स हैं, ये डराने के लिए है। क्योंकि एक सबसे अच्छी बात जो बहरिया की है वो ये कि अगर यहाँ पे ख़बर चली गई मतलब सिक्योरिटी वालों को तो उनका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। मतलब हमने तो इवन कुत्तों की कंप्लेंट्स की केसेस के ऊपर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो उसके अंदर हम बोलते हैं तो विद इन लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट्स आ जाते हैं। कभी ऊंच नीच हो जाती है लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इतना यूज़ नहीं करना पड़ा उनको। लेकिन कभी किसी नेबर का कुछ ऐसा हमें शक हुआ या एक दफ़ा इसी तरीके से हम बाहर थे तो कुछ एक अननोन मतलब गाड़ी वाला आया या कोई चीज़ हुई तो यहाँ पे फिर नेबरहुड वाले जो लोग हैं या आप लोग जो हो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो पड़ोसियों के साथ चीज़ों में, ताकि अपनी नेबरहुड में अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही हो तो आप उसको कंप्लेन करो। तो जब आप कंप्लेन करते हो ना तो बहरिया वाले रिस्पॉन्ड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लोग उनको गालियाँ देते रहते होंगे, गालियाँ तो सभी को देते हैं लोग। जो अच्छा काम कर रहा होता है उसके लिए अच्छाई करनी चाहिए और ट्रस्ट मी मतलब और एटलीस्ट इन माई ओपिनियन आई हैव फाउंड देम टू बी वेरी वेरी कोऑपरेटिव। मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, जन्नत नहीं है,
कि हर चीज़ परफेक्ट दुनिया में कोई मसला ही ना हो, ऐसा नहीं है, लेकिन करोड़ गुना बेहतर है। तो इसमें जब आप बहरिया तक इंफॉर्मेशन किसी तरीके से चली जाए ना तो हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फेंसेस करती क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फेंसेस एक तो सबसे पहले करंट मारती हैं, तो अच्छा खासा उनमें करंट होता है। दूसरी चीज़ अलार्म बजा देती हैं। तीसरी चीज़ वो वाईफाई से कनेक्टेड होती हैं। एटलीस्ट जो सिस्टम मैं साथ लगाता हूँ, मतलब अपने साथ लेके चलता हूँ, वो वाईफाई से कनेक्टेड होता है उन घरों में कि जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है। तो जैसे ही वाईफाई से कनेक्टेड है तो आपको भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। साथ ही साथ उसके अंदर बैटरीज लगी होती हैं जो तकरीबन 6 से 8 घंटे का बैकअप देती है कि इन केस अगर आपकी लाइट चली गई या कुछ फॉल्ट आया हुआ है तो वो बैटरी बैकअप अपना चला रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फेंसेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कोई इसी तरीके से चोरी करने का प्लान कर रहा है या वो घर में कूदने की सोच रहा है तो पहले तो उसको इलेक्ट्रिक फेंसेस से ही बच के निकलना पड़ेगा। फिर भी किसी तरीके से अगर उसने कर लिया कुछ भी तो अलार्म बज जाते हैं, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। उससे एक दफ़ा अलार्म बज जाए और आप तक इन्फॉर्मेशन आ गई या अलार्म बज जाए और वहाँ पे लोगों ने देख लिया उसको तो बहरिया की रिस्पांस फ़ौरन हो जाएगा। मसला वहीं पर ही होता है कि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं गई बहरिया की टीम तक और वहाँ पे वारदात हो गई तो उसका तो कोई कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फेंस। तीसरा पॉइंट है वो है CCTV कैमरास। दिस इज़ वेरी नेसेसरी ऑब्वियसली। बहरिया की तरफ से एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है, कंप्लीशन देते नहीं है वो जब तक CCTV ना लगा हुआ हो। लेकिन CCTV कैमरा के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो डिटरेंट तो है, दिख रहा है कि हाँ भाई अच्छा कैमरा लगा हुआ है घर में, लेकिन वो सारा वारदात के बाद का होता है। तो जो वारदात को रोकने वाली जो 2 चीज़ें हैं ना वो है इलेक्ट्रिक फेंसेस और ग्रिल्स, ये डिटर करते हैं। और CCTV कैमरा भी अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसमें IP कैमराज आपने लगाए हुए हैं, मोशन सेंसर वाली चीज़ें लगाई हुई हैं, तो वो भी एक डिटरेंट प्ले करेगा। लेकिन CCTV कैमरा मेरी नज़र में ज़रूरी तो है ऑब्वियसली, लेकिन वो इतना कारआमद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में आफ्टर इवेंट जो हो जाता है उसको फॉलो अप लेना मुश्किल काम है। ज़ाहिर है पुलिस इन्वॉल्व होती है, चीज़ें वो सरदर्द ज़्यादा करती हैं, मसला हल कम करती हैं। उल्टा चोरी का मसला अपनी जगह, उनको भी खिलाना पिलाना पड़ जाता है, तो वो एक अलग ही चैप्टर है। तो इसलिए उस तरफ जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तभी मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डेटरेंट्स के ऊपर फोकस किया जाए, फुल हल तो कहीं से भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे 2-4 डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम अपने जहन में रखें, कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में या अपने एक्सपीरियंसेस में देखी। नंबर 1, अपने नौकरों के सामने या अपनी कंपनी के बंदों के सामने, या अगर इतनी बड़ी आप कोई कैश अमाउंट लेकर आ रहे हो या कोई शादी का घर है वगैरह, तो अपनी चीज़ें संभाल के आप ख़ुद रखें और लोगों के सामने उस चीज़ की बातचीत ना करें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, बैरियर डाउन कराची की सिक्योरिटी के नंबर्स रखें। मैं नीचे लिंक के अंदर भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को भी उस चीज़ का पता हो कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो तो किस एक्सटेंशन के ऊपर कॉल करनी है, क्या करना है। साथ ही साथ अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें ताकि कोई खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो रही है या कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं या किसी को कुछ दिख रहा है कि हाँ यार ऐसी कुछ अनफोर्सीन टाइप की एक चीज़ हो रही है या एक मतलब कोई घर खाली है, आप घर छोड़ के जा रहे हो तो उसके अंदर कुछ मामलात हो रहे हैं तो वो लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल ये रखना है कि पता चले आपने नेबर को बताया वही इन्वॉल्व हो गया उन चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे ये भी होता है। देखो मैं वही फिर से बोलता हूँ, बहरिया में बहुत अच्छे लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ बेहतरीन मिला है, लेकिन सारे फरिश्ते नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे लोग घरों के अंदर रहते हुए, क्योंकि रेंट्स वेंट्स इतने सस्ते हैं यहाँ पे, मतलब ये ऑनेस्टली ये जो स्पोर्ट सिटी वाले विलाज हैं वगैरह ये इतने सस्ते मिल रहे हैं अभी आजकल रेंट पे कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। मतलब तो जब हर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो उसके अंदर अच्छे बुरे भी आ जाते हैं। और यहाँ से बैठ के भी कभी कभी वारदातें हो जाती हैं कि अगर बहरिया के मेन गेट से उन्होंने बाहर नहीं निकलना ना, तो यहीं पे चोरी करके गाड़ियों में अपनी ला के रख देते हैं। और इस टाइप की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब मल्टीपल इसके अंदर सिनारियोज़ होते हैं, तो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और मेरी नज़र में ख्याल रखने का सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीका वो है हमारा रब। उससे प्रोटेक्शन की दुआ करें, उससे अच्छा निगहबान, उससे अच्छा कारसाज, उससे अच्छा गाइड, उससे अच्छी तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं दे सकता। सदक़ात अपने करते रहें, आयतुल कुर्सी का विर्द रखें, चीज़ें करें, आपको प्रोटेक्टेड रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मतलब मैं यहाँ पे मतलब मेरी कुछ बहुत सारी फैमिलीज़ भी यहाँ रहती हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ शिफ्ट भी करा चुका हूँ। किसी के साथ ऐसा कोई खुदा न खास्ता वाक़या नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसी तरीके से ही रखें हमें भी और भी लोगों को। इक्का दुक्का जो वाक़यात होते हैं उनके रीज़न समझ आ जाते हैं। शुरू में लोग बड़ा वाबेला मचाते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि यार ये तो अंदर की मुखबरी थी, अंदर से किसी ने ये किया, तो आपको समझ आ जाती है कि स्टोरी क्या है। तो इसलिए बहरिया की सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ कराची के 99.99% एरियाज से बहुत बेहतर है।
और आई ऑनेस्टली प्रेफर दिस, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं दूसरी जगहों पे भी जाके रह सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है, कोशिश यही है कि मैं यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूँ उसको एंजॉय करते हुए लेके चलें। मतलब बहरिया टाउन कराची ने काफ़ी मज़े की, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी एटलीस्ट फ़राहम करी है, ताकि आप मेंटल तौर के ऊपर सुकून पे हो तो आप दूसरे काम कर सकते हो वगैरह उन चीज़ों में। तो ये हो गया एक सिक्योरिटी का प्रोसेस। और इसी के अंदर वो जो सवाल था कि क्या हम घर बना के छोड़ सकते हैं इस तरीके से, तो यस, आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। ये डिटरेंट्स रख लो फॉर दोज़ एरियाज़ के जहाँ इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फेंसेस बेहतरीन काम करेंगी। फॉर दोज़ एरियाज़ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, जैसे प्रीसिंक्ट 30 हो गया, 29 हो गया, 32 वगैरह, इन सब में सोलर लगाओ और इसी तरीके से प्रोटेक्ट करो, कैमरास लगाओ, आपका सब सॉर्टेड रहेगा, उसमें फिर ऐसी कोई चोरी नहीं होती। तो ये छोटे मोटे से फैक्टर्स हैं। आप इस तरीके से अपने घर, जैसे हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जिनके मैंने काफ़ी घर बना के भी दिए हुए हैं, वो साल में 1 दफ़ा आते हैं, 2 दफ़ा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर प्रोटेक्टेड रहता है। एक चौकीदार की सर्विस मैं भी देता हूँ, ऑब्वियसली उसके चार्जेस लेता हूँ। हम कोई ज़ाहिर सिक्योरिटी सिस्टम तो मतलब सिक्योरिटी सोल्यूशन तो नहीं प्रोवाइड करते, सिक्योरिटी कंपनी तो नहीं हूँ, लेकिन एक फिर भी एक नज़र रखने के लिए हमारी टीम जाती है, आती है, वो सारे काम करती रहती है। सुन रहे हो ना ये इन डॉगीज़ को, है ना? वहाँ डॉग लवर्स जो भी सुनने वाला है ना, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन दो कि क्या करना चाहिए ऐसी टाइप की सिचुएशन में। सर दर्द करके रखा हुआ है, बात नहीं करने दे रहे। एनीवेज, तो यस, सिक्योरिटी के अंदर आप बिल्कुल बासानी अपनी इन चीज़ें कर सकते हो। आप साल भर नहीं आओ, 6 महीने में नहीं आओ, यहाँ पे ना कोई कब्ज़ा होता है कि कोई घुस गए अंदर, रहना शुरू हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ाहिर है चेक एंड बैलेंस रखो, थोड़ा सा आते जाते रहो, या अगर कुछ मेरी सर्विस यूज़ करनी है तो उसको यूज़ करो, या अपना कोई चौकीदार रखना अपना रखो। मेक श्योर कि चौकीदार को घर के अंदर की मतलब इन द सेंस कि उसके पास चाबियाँ वो सब वगैरह ना हो, मेन डोर की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर गैराज में रहे, वो अपना काम करे और अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से बसर करे। सो ये हो गया ओवरऑल सिनारियो बहरिया टाउन सिक्योरिटी का। बेहतरीन सिक्योरिटी, लेकिन 2 वे स्ट्रीट है, कुछ हमने अपना रोल अदा करना है, कुछ उन्होंने अपना रोल अदा करना है, मिल बांट के इस तरीके से सिस्टम पूरा सा बन जाता है। सो इसी के साथ साथ मार्केटिंग, ये तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत सारे लोग जान चुके होंगे, लेकिन मार्केटिंग भी ज़रूरी है ना, ज़ाहिर है घर वर भी तो चलाना है, वो उसके बगैर कैसे होगा। सो एनीवेज़, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में, तो मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है डिज़ाइनर होम्स के नाम से, एंड पिछले 7 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऑपरेट भी कर रहा हूँ, काफ़ी घर कंप्लीट हो भी चुके हैं। तो बिगेस्ट यूएसपी जो हमारी है, जिसका जैसे मैं भी बता भी रहा था कि मेजॉरिटी वो लोग हमारे साथ चलते हैं कि जो वक्त नहीं दे सकते, और या तो बाहर हैं या जॉब कर रहे हैं, और साइट पे आके वो बेसिकली वक्त नहीं दे सकते। तो जब वो वक्त नहीं दे सकते तो दे नीड अ ट्रस्टेड पार्टनर कि जो कि कम से कम जो पैसे हैं वो तो मुंह पे बोल के ले 2 नंबरी ना करे, ड्रामेबाजियाँ ना करे, मतलब आगे पीछे ना करे उन चीज़ों को। सो यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी, और हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह चीज़ें सब कुछ इसी तरीके से डिफ़ाइन हुआ हुआ, इंटीग्रेटेड है इस तरीके से कि आपको ऐसा लगे कि जैसे मतलब आप ख़ुद यहाँ पे मौजूद हो। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनाना चाह रहे हैं, या घर बनाने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, देखो कंसल्टेशन फ्री है। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं कि मतलब जब तक मेरे साथ कारोबार नहीं होगा मैं सही मशवरा नहीं दूंगा। मशवरे के लिए एनी टाइम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तौर तरीका वही है, ये नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इसके ऊपर एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है, हम एक अपॉइंटमेंट सेट करेंगे और फिर एक दूसरे से बात करेंगे। कॉल्स कभी कभी मैं नहीं पिक कर पाता हूँ, अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फ़ोन फ्लाइट मोड पर है, तो इस तरीके से डिफरेंट जगहों पर बिज़ी हो जाता हूँ। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपका भी वक्त ज़ाया ना हो, मैं भी फुल फोकस के साथ आपसे कॉन्टैक्ट करूँ। तो ये नंबर है स्क्रीन पर, इसके ऊपर एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें। कारोबार हो या ना हो, डजंट रियली मैटर, मशवरा अच्छा देना चाहिए, और वो कारोबार मेरा रब से है, वो फिर रास्ते आसान करता है और वही फिर अच्छे लोगों को मेरे पास भेजता है, और हम फिर उनके घर बनाते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स दैट, मार्केटिंग भी हो गई, चीज़ें भी हो गई, एंड आई गेस सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।